नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बुजुर्गों की समस्या और समाधान के बारे में बताता हूँ। आधुनिक जीवन शैली में बड़े बुजुर्गों की बड़ी समस्या है उपेक्षा और अकेलापन। दरअसल समाज के बदलते परिदृश्य में सबसे गहरा प्रभाव परिवार में बुजुर्गों और नई पीढ़ी के संबंधों पर पड़ा है। जीविका उपार्जन के कारण युवा वर्ग घर से दूर जाने लगे हैं और एकल चलन का प्रभाव बढ़ गया है। बच्चों की व्यस्त जिंदगी और दूरी से बुजुर्गों में एकाकीपन की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर आपके साथ आपके बुजुर्ग हैं तो आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे अधिक परेशानी उन घरों की है जहां बुजुर्ग और माता पिता साथ नहीं रहते हैं और हमें यह ध्यान रखना है कि बुजुर्गों को साथ की ज़रूरत है और सहनशीलता के साथ उनकी देखभाल करनी होगी। हमें यह सोचना होगा कि हम इतने आधुनिक कैसे हो गए। हमें बुजुर्गों के संग चलने में झिझक क्यों होती है? घर के कोनों से आती कराहने की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती? भरा पूरा परिवार फिर भी अकेलापन क्यों है? बुजुर्गों को कुछ खाने की चाह परंतु कहने में संकोच क्यों है? आँखों से धुंधला दिखना तथा कांपते हाथ क्यों हैं? बुजुर्गों के अनुभव पर लगा विराम। चकाचौंध की दुनिया में सब डूबे तो उनके पास बैठे कौन? गुमसुम बैठे पार्क की बेंच पर या मंदिर की सीढ़ियों पर बुजुर्ग। बुजुर्गों के बिना बच्चों की कहानियां बेजान हैं। बुजुर्गों को करने लगे हैं नज़रअंदाज। उपाय: प्रतिदिन बातचीत करें। बुजुर्गों के लिए आते जाते समय निकालें और संवाद करें, क्योंकि हो सकता है उनकी सुविधाओं में कोई कमी ना हो। उनकी बातों की उपेक्षा ना करके ध्यानपूर्वक सुनें और उत्तर दें। अब चाहें तो खाने के समय उनके साथ खाना खाते बात कर सकते हैं। इससे उन्हें पास होने का एहसास होगा। उन्हें जिम्मेदारी भी दें। घर के कामों में बड़े बुजुर्ग को सम्मिलित करें, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बना रहे। जैसे सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ना अथवा लाना, और अगर शरीर साथ देता है तो बागवान के काम की देखभाल करना आदि। उन्हें सक्रिय रखें। घर की चार दीवारी में कैद न करके स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मदद करें। दिनचर्या में व्यायाम और योग शामिल करें। स्वास्थ्य पर नज़र रखें। इस अवस्था में लापरवाही न करके उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव पर ध्यान दें, खासकर दवा और खान पीन पर। भूलना, चिड़चिड़ापन, जोड़ों में दर्द आदि में उन्हें किसी के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। उनकी सलाह भी ले सकते हैं। बुजुर्गों का अनुभव हमेशा काम आता है, विशेषकर निवेश आदि में।
बच्चों को भी साथ जुड़ना सिखाएं। अपने बच्चों को भी बड़ों के सम्मान और प्यार का व्यवहार करना सिखाएं। इससे पीढ़ी के बीच टकराव नहीं होगा और बुजुर्ग उदास और दुखी नहीं होंगे। सहयोग करें। इस उम्र में लोग पूजा पाठ धर्म कर्म का चिंतन ज़्यादा करते हैं। उन्हें इस कार्य में सहयोग करें, उन्हें मंदिर ले जाएं, आसपास के हम उम्र लोगों से मिलने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अब बुजुर्गों के लिए भी नसीहत है कि वो खुद को सेवानिवृत्त ना समझें, बल्कि सक्रिय रखकर अपने शौक पूरा करें और नई तकनीक, स्मार्टफोन और इंटरनेट सीखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ परिवार के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखें और युवाओं का मार्गदर्शन करें, जिससे उनके जीवन का आनंद दुगना हो जाए। निम्न 10 बातों का ध्यान रखें तो अपनों से दूर नहीं होंगे। स्वास्थ्य। अपने खान पान, नियमित जांच और दवाओं का समय पर ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। सक्रियता। शारीरिक क्षमता के अनुसार हल्की कसरत, योग या टहलना जारी रखें। स्वतंत्रता का आनंद लें। बुढ़ापे को आज़ादी के रूप में देखें। आप अपनी पसंद के काम बिना किसी जल्दबाजी के कर सकते हैं। शौक पालें। बागवानी, किताबें पढ़ना, भजन जैसी पुरानी रुचियों को फिर से अपनाएं। ज्ञान साझा करें। अपने पोते पोतियों या युवा पीढ़ी के साथ अनुभव साझा करें। रिश्ते ना तोड़ें। घमंड से बचें और परिवार व दोस्तों से रिश्ते मजबूत रखें। 7वां, भावात्मक संबल। अकेलापन महसूस हो तो अपने बच्चों या परिचितों से दिल की बात साझा करें। 8वां, सकारात्मक सोच। नकारात्मक बातों को भूलकर वर्तमान में जो कुछ भी है उसका आनंद लें। स्वच्छता। अपनी स्वच्छता और पहनावे पर ध्यान देने से आत्मविश्वास बना रहता है। दुआएं लेते रहें। हमेशा लोगों के साथ प्यार से पेश आएं और खुश रहें। बुजुर्ग परिवार की रीढ़ होते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी है। अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। दुखी होना छोड़कर कर्म करना चाहिए। कुछ बड़ा भी कर सकते हैं जो करना चाहते हो तो धैर्यपूर्वक करना होगा। अपना सभी पैसा दौलत अपने बच्चों को ना दें। अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत रखें। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये बुजुर्गों की देखभाल और नसीहत कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।